Hello aspirants, Jai Hind. I hope you all are doing well. So today we will discuss that how to ace lecturate without any preparation of current affairs. So basically हम ये बात कर रहे हैं कि सपोज यू आर गोइंग थ्रू द लेक्चरेट प्रोसेस और आपको कोई हाई और मीडियम लेवल टॉपिक नहीं आ रहा है, क्योंकि मोस्टली जो हाई और मीडियम लेवल टॉपिक्स होते हैं वो स्टैटिक जीके या फिर करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं। जैसे कि हाई लेवल टॉपिक हो गया इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ, फार्मर प्रोटेस्ट, फार्म लॉज, और एक मीडियम लेवल टॉपिक हो गया इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन और एनीथिंग लाइक दैट. So in these kind of scenarios, what you should do is that you shouldn't choose the high or medium level topic. क्योंकि now in this situation you should choose a easy level topic. That is, it is important to know your limitations and strengths at a particular point of time. Rather than to satisfy your false ego by going for a high or medium level topic, यू शुड ऑलवेज चूज अ टॉपिक जिस पे आप बोल सकते हो, है ना, और जिस पे आप अपनी जो नॉलेज है उसको करेक्टली या अप टू अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम आपको कॉन्फिडेंट रहना है कि आप जो बोल रहे हो, बजाय कि मेरे को हाई लेवल टॉपिक या मीडियम लेवल टॉपिक पे ही बोलना है। ये कोई मैंडेशन नहीं है। हाँ, इट सर्टेनली प्रूव्स दैट यू आर मोर अवेयर अबाउट योर सराउंडिंग्स और आपको करंट अफेयर की नॉलेज है या आपको स्टैटिक जीके की नॉलेज है, आप एक एविड रीडर हो, बट ये ज़रूरी तो नहीं ना कि वही सब कुछ है, राइट? नहीं तो इजी लेवल टॉपिक वहाँ पे होता ही नहीं। तो इन दीज काइंड ऑफ केसेस आज हम ये सीखेंगे कि जब हमें हाई और मीडियम लेवल टॉपिक नहीं आ रहे तब भी हम लेक्चरेट में से एक विनर बन के कैसे निकलें। सो सबसे पहले एक इजी लेवल टॉपिक चूज करने के बाद भी आप क्या प्रूव कर सकते हो? यू नो योर लिमिटेशंस। आपको पता है कि आपको क्या आता है, क्या नहीं आता है, और यू आर एक्सेप्टिंग इट। उसके बाद आप इससे क्या क्या पोर्ट्रे कर सकते हो अभी भी अच्छा करके। एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका कॉन्फिडेंस, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, आपकी ऑनेस्टी, आपकी लॉजिकल रीजनिंग। देखिए, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग तो आपकी यहीं से निकल आई कि आपको नहीं आ रहा था तो आपने क्विकली एक इजी लेवल टॉपिक चुना और उस पर प्रिपेयर किया। ऑनेस्टी, आप ऑनेस्ट हो अपने आप से कि यार ये मुझे नहीं आता है, आप अपने आप को फॉल्स एश्योरेंस नहीं देते हो। और लॉजिकल तो आप हो ही हो। तो ये सब चीज़ें आपके जीटीओ को दिख रही हैं और ये अपने आप में भी कई चीज़ें पोर्ट्रे करता है। तो लेट्स टेक अ एग्जाम्पल। नाउ एक इजी लेवल टॉपिक मोस्टली ऐसा होता है कि माय फादर, माय ब्रदर, माय इंस्पिरेशन, माय आइडल। सो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया, माय इंस्पिरेशन आपका टॉपिक आया इजी लेवल। तो जैसा कि मैं एक हाइपोथेटिकल सिनारियो ले रहा हूँ, मोस्टली आजकल के यंगस्टर्स जो होते हैं दे आर वेरी मच इंस्पायर्ड बाय क्रिस्टियानो रोनाल्डो। सो लेट्स गो थ्रू दिस पर्टिकुलर topic by taking Cristiano Ronaldo as an example of an inspiration of a particular individual who is going to go for lecturate. सो बेसिकली आपको कोई भी टॉपिक हो, हार्ड, इजी या मीडियम लेवल, उसको 3 पार्ट्स में मेजरली ब्रेक करना ही चाहिए, जो होता है इंट्रोडक्शन, मेन एस्पेक्ट्स और द ब्रीफ समरी, एंड देन कंक्लूजन अबाउट द टॉपिक। अब जैसा कि हम लोग माई इंस्पिरेशन में क्रिस्टियानो रोनाल्डो पे बोल रहे हैं, तो सबसे पहले आप इंट्रो दो कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो वॉज बॉर्न इन मदीरा, पोर्टुगल. He came from a humble background and achieved height due to his hard work, determination and work ethic. He is regarded as one of the world's greatest footballer of all time. So यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? देखो, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर। ठीक है, आपको किसी चीज़ से क्या पॉजिटिविटी मिलती है ये आपको डिसाइड करना है। ठीक है, हर इंसान के अंदर अच्छाई भी होती है और बुराई भी होती है। हर इंसान एक पर्टिकुलर फील्ड में एक्सेल करता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको उससे इंस्पायर होकर उसी फील्ड में एक्सेल करना है। अगर कोई फुटबॉलर है तो आप भी फुटबॉलर ही बनो, नहीं। वो फुटबॉलर है, वो सक्सेसफुल है, तो वो सक्सेसफुल है जिन ट्रेड्स पे आप उनको विटनेस कर रहे हो और उसके बाद आप उनके ऊपर बोल रहे हो और उसको अपने लाइफ में इम्प्लाई कर रहे हो।
तो आप सक्सेसफुल होगे जिस फील्ड में आप चाहते हो, regardless of the fact that your inspiration is of which field. So let's continue. He has admirers all over the world and have created a successful career solely because of the hard work and love towards the game. He is a role model for youngsters to follow their dreams and proves that nothing is impossible if done with 100% dedication. Besides his great feats professionally, he is also a humanitarian and often helps people in need. He is a prime example of sky is the limit for those who are willing to put all in. अब यहाँ पे हमने क्या डिमॉन्स्ट्रेट किया? वही चीज़ कि ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर. आप उसके अंदर जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स थे उनको आपने नोटिस किया एंड यू आर ट्राइंग टू इनकलकेट देम इन योर सेल्फ. सो ये हो गया. उसके बाद नाउ आपने इंट्रोडक्शन दे दिया है, उसके बारे में एक ब्रीफ समरी दे दी है, तो नाउ यू आर गोइंग टू कम टू अ कंक्लूजन. ही इंस्पायर्स मी बिकॉज ही ट्रूली शोकेसेस ऑल द मेजर प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ एंड दैट टू विद परफेक्ट एग्जीक्यूशन. सो एग्जाम्पल क्या है? डिसिप्लिन, फिटनेस, डेडिकेशन, हार्ड वर्क, ह्यूमिलिटी, intelligence, and these are some of his qualities that a person in any professional or personal domain should inculcate in their lives, and it would certainly guarantee result towards whatever one targets to achieve. अब अगर आप ये पर्टिकुलर लेक्चरेट टॉपिक इस तरह से अपने एक्सेसर और अपने ग्रुप के सामने बोलोगे, इट वुड बी हाईली इम्पैक्टफुल. आपकी लॉजिकल रीजनिंग, आपकी एनालिटिकल थिंकिंग, आपका अप्रोच टूवर्ड्स योर लाइफ, आपका पॉजिटिविटी, आपका ग्रुप कमांडिंग, आपकी ओरेशन स्किल्स, ये सब कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सब आपकी वहाँ पे क्या होंगी? रिफ्लेक्ट होंगी. और आपको जबकि हमने सिनारियो किया था, वी वर ऑन द लूजिंग साइड इनिशियली, कि हमें कोई हाई लेवल या मीडियम लेवल टॉपिक नहीं आता था, हमें जीके की या करंट अफेयर्स की कोई नॉलेज उस समय नहीं थी रिलेटेड टू दोज टॉपिक्स. बट स्टिल वी कैन कम आउट एज अ विनर जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? एक्सेप्टिंग आवर लिमिटेशंस एंड बीइंग थरो, हैविंग अ थरो एंड पॉजिटिव माइंडसेट अबाउट एवरीथिंग. और ये कैसे आएगा? आप प्रैक्टिस करो. यू नो, यू शुड ऑलवेज प्रैक्टिस each sort of topic, be it easy level, high level और low level और medium level. ठीक है? तो कोई भी टॉपिक अब ये नहीं करना है, ये अप्रोच नहीं रखना है कि मैं ना हाई लेवल टॉपिक ही पढ़ूंगा या मीडियम लेवल ही पढ़ूंगा, इजी पे तो बोलूंगा ही नहीं. इजी पे बोलना मतलब इट हर्ट्स माई ईगो, इट हर्ट्स माई सेल्फ कॉन्फिडेंस. ये अप्रोच रहेगी तो यू आर गिविंग योर सेल्फ फॉल्स एश्योरेंस, बिकॉज नो बडी ऑन दिस अर्थ इज परफेक्ट. And as soon as someone becomes, perfect, तो उसके बाद the person thinks कि I am perfect and then there is no scope of improvement. उसके बाद इंसान का improve होना लाइफ में रुक जाता है. तो I would suggest कि आप अपने अप्रोच में अपनी लिमिटेशंस को जानो, अपने स्ट्रेंथ्स को जानो, उस पे ऊपर काम करो, कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क करो, work upon your spoken English, and you can get ahead and lecturate through even an easy topic as well. So I hope this particular video helped you all for a lecturate, and Jai Hind friends. सफलता की नींव है माता पिता का आशीर्वाद. और सफलता की सीढ़ी परीक्षा, द सक्सेस ऐप.